चलिए दोस्तों, जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। 2 से 3 रुपए तक सस्ता हो सकता है पेट्रोल डीजल। इक्रा के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट गिरीश कुमार बोले, मार्च से कच्चे तेल की कीमत 12% घटी। पेट्रोल डीजल पर कंपनियां 15 रुपए प्रति लीटर तक कमा रही। इस कारण जल्द ही पेट्रोल डीजल के दाम 2 से 3 रुपए तक घटने वाले हैं। मोदी सरकार ने दिवाली से पहले निर्माण, खनन और कृषि जैसे अनौपचारिक क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी बढ़ाई। कंस्ट्रक्शन लेबर को अब रोजाना 783 रुपए, वहीं हाई स्किल वर्कर को मिलेंगे 1035 रुपए। 1 अक्टूबर से लागू होंगी नई दरें। दिवाली, छठ, दुर्गा पूजा में घर जाने वालों को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दिया तोहफा, किया बड़ा ऐलान। आगामी त्योहारी सीजन में रेलवे की ओर से 108 ट्रेनों में बढ़ाई 12,500 जनरल कोच की संख्या। इससे 1 करोड़ से अधिक यात्रियों को भीड़ के दौरान घर जाने की मिलेगी सुविधा। देश में हर साल बढ़ रहे 33 करोड़ मोबाइल, 1 करोड़ 22 लाख लोगों को मिला रोजगार। आईटी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन बोले, मोबाइल का निर्यात 77 गुना बढ़ा। भारत में बुजुर्गों की आबादी ने बढ़ाई, औसत उम्र 24 से 29 वर्ष हुई। 2024 में 1% ग्रोथ का अनुमान। इसका मतलब ये है कि आबादी में बुजुर्गों की संख्या तेजी से बढ़ रही है और युवाओं की घट रही। यूपी में नई पार्किंग पॉलिसी, अब सड़कों पर रात भर फ्री में नहीं खड़ी कर सकते गाड़ी, देना होगा शुल्क। यह शुल्क प्रति रात 100 रुपए, हफ्ते भर के लिए 300 रुपए, महीने भर के लिए 1000 रुपए और साल भर के लिए 10,000 रुपए होगा। ऑनलाइन शॉपिंग के शौकीन लोगों का इंतजार हुआ खत्म। फेस्टिव सीजन से पहले ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेज़न और फ्लिपकार्ट पर शुरू हुई साल की सबसे बड़ी सेल, मिलेगी हजारों की छूट। भारतीय नागरिकों के आधार और पैन कार्ड विवरण सहित संवेदनशील व्यक्तिगत जानकारी लीक करने वाली वेबसाइट पर बड़ा एक्शन सरकार ने किया ब्लॉक। यूआईडीआई ने भी दर्ज कराई शिकायत। सीबीएसई स्कूलों में अब साल में 10 दिन नो बैग डे। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत जारी किया नोटिफिकेशन। इस दौरान छात्र प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करेंगे और ऐतिहासिक व पर्यटन स्थलों का भ्रमण करेंगे। हर अग्निवीर को देंगे पेंशन वाली नौकरी। रेवाड़ी में चुनावी जनसभा में बोले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। साथ ही कहा, लोग गोहाना मिर्चपुर कांड नहीं भूले। कांग्रेस में डीलर, दलाल और दामाद की 3D काम करती थी। केंद्र सरकार ने स्टैंडिंग कमेटियों का किया गठन। कांग्रेस को विदेश, शिक्षा, कृषि और ग्रामीण समेत 4 समितियों की मिली अध्यक्षता। राहुल गांधी रक्षा मामलों की समिति के मेंबर, वहीं कंगना रनौत को बनाया आईटी समिति की सदस्य। पंजाब में पंचायत चुनाव से पहले बीजेपी को लगा बड़ा झटका। सुनील जाखड़ ने प्रदेश अध्यक्ष पद से दिया इस्तीफा। रवनीत बिट्टू को केंद्रीय मंत्री बनाने से नाखुश। हालांकि भाजपा आलाकमान ने अभी तक जाखड़ का इस्तीफा मंजूर नहीं किया है। वहीं प्रदेश महासचिव बोले, मीडिया रिपोर्ट झूठी, विपक्ष फैला रहा भ्रम। भीगते हुए धीरेन्द्र शास्त्री काशी में भक्तों से मिले। शोर सुना तो नींद से उठकर छत पर आए, कहा क्यों हल्ला कर रहे हो। अमेरिका में हेलन तूफान, 225 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली। 1000 उड़ानें रद्द, 1 करोड़ से ज्यादा लोग प्रभावित। 6 राज्यों में इमरजेंसी। महाराष्ट्र, झारखंड में विधानसभा चुनाव पर बड़ी अपडेट आई सामने। अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में हो सकती है घोषणा। मंच पर साथ आकर भी भूपेंद्र हुड्डा के लिए नहीं बदले कुमारी सैलजा के तेवर। कांग्रेस सांसद बोली, हरियाणा में सत्ता हासिल होने के बाद सीएम पद का फैसला आलाकमान ही करेगा और यह सबको मानना पड़ेगा। यूएनएससी का स्थायी सदस्य बने भारत। फ्रांस ने संयुक्त महासभा में खुले मंच से किया समर्थन। चीन, पाकिस्तान को लगेगी मिर्ची। वर्तमान में सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य हैं। यूपी में देर रात तेज बारिश से घरों, रेलवे ट्रैक पर पानी। एनडीआरएफ अलर्ट पर। बिहार, उड़ीसा में स्कूल बंद। महाराष्ट्र, हिमाचल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गोवा, बंगाल समेत कई राज्यों में भारी बारिश का रेड अलर्ट। सोना और चांदी की कीमतों में आई गिरावट। आईबीजे के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 69 रुपए गिरकर 75,681 रुपए पर आ गया। वहीं चांदी भी 1,764 रुपए सस्ती होकर 90,758 रुपए प्रति किलो पर आ गई। केरल में मंकी पॉक्स का दूसरा मरीज मिला। भारत में यह तीसरा मामला। 29 साल का युवक यूएई से केरल लौटा था। स्ट्रेन की पुष्टि होना बाकी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ने मोदी को किया चैलेंज। बोले, हरियाणा में मेरी जमीन साबित करके दिखाएं। पीएम ने कहा था, कांग्रेस ने प्रदेश दामादों के हवाले किया। अयोध्या, प्रयागराज और मथुरा के मंदिरों में अब नहीं चढ़ेगा बाहरी प्रसाद। तिरुपति प्रसाद विवाद को लेकर राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने की सभी प्रमुख मठों और मंदिरों में बाहरी एजेंसियों की ओर से तैयार किए जाने वाले प्रसाद पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग।
न तो मैं रिटायर हुआ हूँ न ही थका हूँ। हरियाणा में सीएम पद को लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बड़ा बयान। बोले मुख्यमंत्री पद पर आखिरी फैसला कांग्रेस हाईकमान को करना है और यह मुझे स्वीकार्य होगा। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के तोड़े हुए 100 मंदिरों का करेंगे जीर्णोद्धार। केंद्रीय मंत्री अमित शाह बोले पड़ोसी देश से इलू इलू कर रहे कांग्रेस और एनसी। विधानसभा चुनाव से पहले सरकारी नौकरियों को लेकर कांग्रेस नेताओं की बड़बोली बयानबाजी पर राहुल गांधी को देनी पड़ी सफाई। कहा हरियाणा में 2 लाख सरकारी नौकरी देंगे, हर जाति को बराबर मिलेगी। ओडिशा की मांझी सरकार का बड़ा फैसला, महिला कर्मचारियों को मिलेगा 180 दिनों का मैटरनिटी लीव। जारी अधिसूचना के अनुसार महिला कर्मचारी 180 दिनों की छुट्टी ले सकती है, जबकि पुरुष कर्मचारी 15 दिनों के पितृत्व अवकाश के हकदार होंगे। हरियाणा चुनाव के बीच कांग्रेस ने 13 बागियों को निकाला। अब तक 16 नेताओं पर हुई कार्रवाई, इनमें से 4 निर्दलीय लड़ रहे, बाकी पार्टी उम्मीदवारों के विरोध में। कानपुर टेस्ट के पहले ही दिन बांग्लादेश के खिलाड़ी अश्विन ने कर दिया बड़ा कारनामा। ऑस्ट्रेलिया के महान गेंदबाज ग्लेन मैकग्रा को पछाड़ा। टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज्यादा LBW विकेट लेने वाले 5वें गेंदबाज बने। 6 महीने बाद जहां भी खड़े होंगे सिर्फ जन सुराज ही नजर आएगा। जन सुराज अभियान के सूत्रधार प्रशांत किशोर के दावे से हिली बिहार की सियासत। जेडीयू और आरजेडी को दिया संदेश। जीएसटी रिटर्न में देरी, अब व्यापारियों पर पड़ेगी भारी। योगी सरकार ने जारी किया नया आदेश। कर विभाग ने जीएसटी एक्ट की धारा 125 में अधिकतम जुर्माना राशि लगाए जाने के वैकल्पिक प्राविधान को अनिवार्य रूप से किया लागू। हरियाणा में 3 दिनों पहले ही धान की खरीद हुई शुरू। 15 नवंबर तक होगी। एमएसपी पर खरीदी जाएगी। घर से किसान बना सकेंगे गेट पास। पुरुषों की तुलना में महिलाओं को इस्लाम कबूल कराना आसान। धर्म परिवर्तन को लेकर इस्लामिक धर्म गुरु जाकिर नाइक के बेटे फारिक नाइक का सनसनीखेज खुलासा। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल की Z+ सुरक्षा नहीं होगी वापस। जान को खतरा और धमकी मिलने की वजह से रहेगी जारी। यह हमारा इलाका है। अरुणाचल में अनाम चोटी को दलाई लामा का नाम देने के फैसले से बौखलाया चीन। भारत के फैसले पर जाहिर की नाराजगी। कंगना विक्रमादित्य के विवादित बयान बने सिरदर्द। बीजेपी कांग्रेस ने किया किनारा। हरियाणा व जम्मू कश्मीर चुनाव में नुकसान का डर, मंत्री को सीपीएस ने दी नसीहत। देश में सुनियोजित तरीके से चल रहा मतांतरण का खेल। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बोले कमजोर वर्गों को दिया जा रहा प्रलोभन। अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। न्यूयॉर्क में फिर से अलापा कश्मीर का राह, पाकिस्तान हुआ खुश। हरियाणा के रेवाड़ी में बीजेपी की बगावत से अमित शाह भी टेंशन में। रैली में बोले कुछ लोगों ने अनुशासन तोड़ा। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत ने कहा पार्टी हित से बड़ा कुछ नहीं। मांझी और लालू की जाति वाली लड़ाई पर बिहार में बढ़ा सियासी पारा। केंद्रीय मंत्री चिराग समेत कई नेताओं ने दी प्रतिक्रिया। तेजस्वी यादव ने कहा मांझी और उनका बेटा आरएसएस स्कूल से पढ़ा लिखा है, जो आरएसएस कहता है वही बोलता है। कर्नाटक लोकायुक्त में मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ शिकायत दर्ज। कांग्रेस अध्यक्ष के परिवार के ट्रस्ट पर जमीन हड़पने का लगा आरोप। लैंड फॉर जॉब घोटाले की मुख्य साजिश करता है लालू यादव। ईडी ने चार्जशीट में किया दावा। 2100 तक खत्म हो जाएगा शादियों का चलन, लोग नहीं करेंगे किसी से विवाह, रिपोर्ट में खुलासा। हरियाणा के जुलाना सीट से चुनाव लड़ रहे इनेला बसपा गठबंधन के उम्मीदवार सुरेंद्र लाठर का एफिडेविट काम ने किया तो इस्तीफा दूंगा। 100 रुपए के स्टाम्प पर 4 वादे गिनाए। कांग्रेस के विनेश फोगाट से कांटे का मुकाबला। तिरुपति लड्डू विवाद को लेकर जगनमोहन रेड्डी को मंदिर जाने की इजाजत नहीं। पूर्व सीएम बोले घर में बाइबल पढ़ता हूं लेकिन सभी धर्मों का सम्मान, राज्य में राक्षसों की सरकार। हरियाणा विधानसभा चुनाव के बीच कांग्रेस नेता के खिलाफ ईडी ने की बड़ी कार्रवाई। महेंद्रगढ़ से विधायक राव दान सिंह की करीब 44 करोड़ की प्रॉपर्टी को किया अटैच। जांच में चौंकाने वाले खुलासे। जेल और लाठी डंडे से नहीं डरते, झारखंडी लड़कर लेंगे अपना हक। रांची में राजनीतिक विरोधियों पर गरजे सीएम हेमंत सोरेन। बोली भाजपा के लोग व्यापारी हैं, इनके पास इतने पैसे हैं कि जहां हारते हैं वहां पर सरकार खरीद लेते हैं। हरियाणा में बीजेपी की हालत खराब। पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला बोले पीएम मोदी अमित शाह को बार बार आना पड़ रहा। इनेलो की रैली में आ रही बाहरी भीड़। विक्रमादित्य के बयान से हिमाचल सरकार ने किया किनारा। कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट संजय अवस्थी बोले आई कार्ड अभी अनिवार्य नहीं किया, स्ट्रीट वेंडर कमेटी लेगी फैसला, मंत्री का निजी बयान होगा।
हरियाणा चुनाव के बीच दीपेंद्र हुड्डा के करीबी नेता जसपाल आंतिल ने छोड़ी कांग्रेस, बोले पार्टी के लिए जमीन तक बेची, धोखा मिला। ऑफिस से भूपेंद्र हुड्डा की तस्वीरें हटाई, कहा हुड्डा ने पहलवानों को अपनी राजनीति के लिए किया यूज। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। मोदी सरकार ने दिवाली से पहले निर्माण, खनन और कृषि जैसे अनौपचारिक क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी बढ़ाई। कंस्ट्रक्शन लेबर को अब रोजाना 783 रुपए, वहीं हाई स्किल वर्कर को मिलेंगे 1035 रुपए। 1 अक्टूबर से लागू होगी नई दरें। केंद्र में मोदी सरकार के नेतृत्व वाली सरकार ने देश के श्रमिकों को बड़ा तोहफा देते हुए उनकी दिवाली और भी रोशन कर दी है। दरअसल सरकार ने श्रमिकों के लिए परिवर्तनीय महंगाई भत्ता यानी वीडीए में संशोधन किया है और उन्हें मिलने वाली न्यूनतम मजदूरी दर को बढ़ाकर 1035 रुपए प्रतिदिन करने का ऐलान किया है। दरअसल सरकार ने एक बड़ा ऐलान करते हुए मजदूरों को मिलने वाली न्यूनतम मजदूरी की दरों में तगड़ा इजाफा किया है। रिपोर्ट के मुताबिक सरकार के इस फैसले की जानकारी शेयर करते हुए श्रम मंत्रालय की ओर से बताया गया है कि इस फैसले का उद्देश्य मजदूरों को जीवन यापन की बढ़ती लागत के बीच मदद करना है। न्यूनतम मजदूरों की दरों में ताजा संशोधन के बाद निर्माण, साफ सफाई, खनन, कृषि, सामान उतारने और चढ़ाने जैसे अन्य स्किल श्रमिकों के लिए सेक्टर ए में न्यूनतम मजदूरी दर 783 रुपए प्रतिदिन कर दी गई है और इस हिसाब से देखें तो हर महीने इनके हाथ में 20,358 रुपए आएंगे। सरकार द्वारा मजदूरों की अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से न्यूनतम मजदूरी की दरों में किए गए नए बदलाव के बाद अब अर्ध कुशल श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी दर 868 रुपए प्रतिदिन कर दी गई है और उन्हें हर महीने 22,568 रुपए मिलेंगे। बात करें कुशल लिपिक तथा बिना हथियार वाले चौकीदार या गार्ड की, तो उनकी न्यूनतम मजदूरी को बढ़ाकर 954 रुपए प्रतिदिन कर दिया गया है। इस हिसाब से उसका मासिक मेहनताना अब 24,804 रुपए प्रति माह होगा। वहीं अत्यधिक कुशल श्रमिकों को अब हर महीने 26,910 रुपए मिलेगी। उनकी न्यूनतम मजदूरी को बढ़ाकर 1035 रुपए प्रतिदिन कर दिया गया है। श्रम मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि सरकार ने श्रमिकों, विशेषकर असंगठित क्षेत्र के कामगारों को उनके जीवन यापन में मदद देने के मद्देनजर वीडीए में संशोधन किया है। श्रमिकों के लिए नई दरें अगले महीने की पहली तारीख 1 अक्टूबर 2024 से प्रभावी होंगी और इन्हें अप्रैल 2024 से लाभ दिया जाएगा। दिवाली, छठ, दुर्गा पूजा में घर जाने वालों को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दिया तोहफा, किया बड़ा ऐलान। आगामी त्योहारी सीजन में रेलवे की ओर से 108 ट्रेनों में बढ़ाई 12,500 जनरल कोच की संख्या। इससे 1 करोड़ से अधिक यात्रियों को भीड़ के दौरान घर जाने की मिलेगी सुविधा। जहां देश भर में जल्द ही त्योहारी सीजन की शुरुआत होने वाली है। आने वाले दिनों में दुर्गा पूजा, दीपावली, छठ जैसे कई प्रमुख त्योहार देखने को मिलेंगे। त्योहारी सीजन में बड़ी संख्या में लोग भी अन्य राज्यों से अपने घरों की ओर वापस लौटते हैं। दिवाली और छठ में तो रेलवे स्टेशन लोगों की भीड़ से खचाखच भरे रहते हैं। इसलिए इस त्योहारी सीजन में यात्रियों को सुविधा पहुंचाने के लिए रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कई बड़ी घोषणाएं की हैं। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी देते हुए बताया कि आगामी त्योहारी सीजन में रेलवे की ओर से 108 ट्रेनों में जनरल कोच की संख्या बढ़ाई गई है। रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए छठ पूजा और दिवाली स्पेशल ट्रेनों के लिए 12,500 कोच मंजूर किए हैं। रेल मंत्री ने बताया कि साल 2024-25 में आज तक कुल 5,975 ट्रेन नोटिफाई की गई है। इससे 1 करोड़ से अधिक यात्रियों को पूजा की भीड़ के दौरान घर जाने की सुविधा मिलेगी। वहीं 2023-24 में त्योहारी सीजन के दौरान कुल 4,429 विशेष ट्रेनें चली थी। श्रावण में कांवड़ यात्रा, रक्षाबंधन और गणेश चतुर्थी संपन्न हो चुकी। अब दुर्गा पूजा की बारी है। इस साल दुर्गा पूजा का आयोजन 3 अक्टूबर से लेकर 12 अक्टूबर तक होगा, यानी 12 अक्टूबर के दिन दशहरा होगा। इसके बाद 29 अक्टूबर को धनतेरस, 1 नवंबर को दिवाली और 5 नवंबर से लेकर 8 नवंबर तक छठ पूजा मनाई जाएगी।